तो बात है 15वीं और 16वीं सदी की। सोचिए, उस वक्त भारत दुनिया के लिए एक खजाने जैसा था। मसाले, बेहतरीन कपड़े, हर किसी की नज़र यहीं थी। और यूरोप के देश, वो इसके लिए एक सीधा समुद्री रास्ता खोजने को बेताब थे। बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दौड़ जिसने दुनिया का इतिहास ही बदल कर रख दिया। अच्छा, तो ये टाइमलाइन देखिए। ये हमें बताती है कि इस रेस में कौन-कौन और कब-कब शामिल हुआ। पुर्तगालियों ने 1498 में खेल शुरू किया और अगले लगभग 170 सालों में एक-एक करके डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी भी इस मुकाबले में कूद पड़े। मतलब एक जबरदस्त कंपटीशन का स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका था। चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं उस देश से जिसने इस रेस का बिगुल बजाया था। साल था 1498। अफ्रीका का एक बहुत लंबा और खतरनाक चक्कर लगाकर वास्को डी गामा कैलिकट के तट पर उतरा। ये वो पल था जब पहली बार कोई यूरोपियन समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा था और इसी के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री का एक नया चैप्टर खुल गया। देखिए, पुर्तगालियों का मकसद सिर्फ रास्ता खोजना नहीं था, वो तो यहाँ अपना दबदबा बनाने आए थे। आते ही कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई और अपनाई अपनी मशहूर ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका मतलब क्या था? सीधा सा मतलब था अपनी पावरफुल नेवी के दम पर पूरे हिंद महासागर के समुद्री रास्तों पर कंट्रोल करना। और फिर 1510 में जब गोवा पर कब्जा हुआ तो उन्होंने उसे अपनी पावर का हेडक्वार्टर बना लिया। लगभग 100 साल तक पुर्तगाल का एक छत्र राज चला। लेकिन अब इस दौड़ में कुछ नए और बहुत ताकतवर खिलाड़ी आने वाले थे, जो सब कुछ बदलने वाले थे। और बस यहीं से असली मुकाबला शुरू हुआ। डच और ब्रिटिश दोनों लगभग एक ही टाइम पर भारत पहुंचे। और मजे की बात देखिए, दोनों ने अपनी पहली फैक्ट्री एक ही शहर मसूलीपट्टनम में खोली, वो भी सिर्फ कुछ सालों के अंतर पर। डच, जो नीदरलैंड से थे, वो कमाल के व्यापारी थे। उनका मेन फोकस था मसालों और टेक्सटाइल पर। सच तो यह है कि उन्होंने ही भारतीय कपड़े को एक बड़ा ग्लोबल एक्सपोर्ट आइटम बनाने में बहुत अहम रोल निभाया। दूसरी तरफ थे ब्रिटिश, जो एक लंबा गेम खेलने के मूड में थे। सूरत में अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री डालने के बाद उन्होंने एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने अहम बंदरगाहों पर कब्जा किया और उन्हें किलों में तब्दील कर दिया। और यही किले मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता आगे चलकर उनकी ताकत का सबसे बड़ा बेस बने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मुकाबले में आखिरी बड़ा खिलाड़ी कैसे शामिल हुआ। इस रेस में डेनिश भी थे, लेकिन वो कभी बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाए। उन्होंने ट्रैंक्यूबार और सेरामपुर में फैक्ट्रियां तो खोली, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि ये कंपटीशन बहुत टफ है। तो 1745 में उन्होंने अपना सारा बिजनेस ब्रिटिश को बेच दिया और चुपचाप इस रेस से बाहर हो गए। इस रेस में सबसे आखिर में एंट्री हुई फ्रांसीसियों की, लेकिन उन्हें अपनी सरकार का पूरा सपोर्ट था और इसी दम पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी राइवल बनने को तैयार थी। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को अपना हेडक्वार्टर बनाया, जो कि दक्षिण भारत में एक मजबूत गढ़ था। अब पास में ही मद्रास में ब्रिटिश बैठे थे। ये तो एक तरह से सीधी टक्कर को दावत देना था और टकराव अब तय था। तो अब सारे बड़े खिलाड़ी मैदान में थे। जो दौड़ व्यापार के लिए शुरू हुई थी, वो अब एक मिलिट्री शोडाउन यानी एक खुली जंग में बदलने वाली थी। ये जो दुश्मनी थी वो कर्नाटक युद्धों के रूप में भड़क उठी। ये युद्ध ही इस यूरोपीय मुकाबले का आखिरी और सबसे निर्णायक दौर साबित हुए। ये टकराव 3 स्टेज में आगे बढ़ा। पहले युद्ध की वजह यूरोप में थी और यहाँ उसका कोई खास नतीजा नहीं निकला। दूसरा युद्ध एक तरह का प्रॉक्सी वॉर था, जिसमें दोनों ताकतें भारतीय राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही थी। लेकिन तीसरा युद्ध वो निर्णायक लड़ाई थी जिसने भारत के भविष्य का फैसला कर दिया। और यही वो साल है जिसने इस पूरी रेस का नतीजा तय कर दिया। वंडीवॉश की लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों को ऐसी करारी हार दी कि भारत में उनकी ताकत और उनके सारे सपने हमेशा के लिए चकनाचूर हो गए। अब जब ये दौड़ खत्म हुई तो भारत में पावर का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। तो इस फाइनल टेबल को देखिए, ये करीब 300 साल चली लंबी रेस का रिजल्ट है। पुर्तगाली, जो सबसे पहले आए थे, गोवा जैसे छोटे इलाकों में सिमट कर रह गए। डच लोगों की पावर भी खत्म हो गई और फ्रांसीसी, जो इतनी बड़ी चुनौती थे, वो भी बस कुछ ट्रेडिंग पोस्ट तक ही सीमित रह गए। अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। तो व्यापार के लिए शुरू हुई इस दौड़ का अंत एक नई कहानी की शुरुआत थी। और यहीं से ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे
कुछ ट्रेडिंग पोस्ट्स ने भारत में एक विशाल साम्राज्य की नींव रख दी।